नमस्ते। कोआला एंड अ कप में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक और रोमांचक कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं दबी है। बहुत पुराने समय की बात है। एक वीर राजकुमार अपने राज्य की सीमा पर खड़े थे। उनके सामने एक कठिन निर्णय था, अपने आरामदायक महल में सुरक्षित रहना या फिर अपनी प्रजा को एक नई और अज्ञात जगह पर ले जाना। उस एक फैसले ने इतिहास की धारा ही बदल दी। यह है शाओलुंग सुखापा की गाथा, एक ऐसे राजकुमार की जिनने सब कुछ त्याग कर कुछ नया रचने का साहस किया था। प्राचीन चीन के पर्वतों में बसे मोंग माओ राज्य में राजकुमार सुखापा रहते थे। राजकुमार सुकापा अन्य राजकुमारों से बिल्कुल अलग थे। वे जिज्ञासु थे, साहसी थे और सबसे बढ़कर दयावान थे। राजकुमार सुखापा, आप साधारण सैनिकों के साथ समय क्यों व्यतीत करते हैं? एक दिन एक मंत्री ने प्रश्न किया। जिन लोगों को मैं समझूं ही नहीं, उनका नेतृत्व कैसे कर सकता हूँ? युवा राजकुमार का सीधा उत्तर था। जब अन्य राजकुमार स्वर्ण संचय करते थे, सुखापा ज्ञान संचय करते थे। एक दिन महल के उद्यान में तीरंदाजी का अभ्यास करते समय एक वृद्ध पुजारी उनके पास आए। राजकुमार, मैं तुम में कुछ विशेष देख रहा हूँ। तुम्हारे तीर तो हमेशा निशाने पर लगते हैं, लेकिन तुम्हारा असली लक्ष्य बहुत दूर है। तुम एक ऐसे राज्य की नींव रखोगे जो शताब्दियों तक फलता फूलता रहेगा। ये वचन सुखापा के हृदय में गहरे बैठ गए। समय के साथ उनके देश में मुश्किलें बढ़ने लगी। खाने की कमी हो गई, राजपुत्र आपस में राजगद्दी की लड़ाई में उलझ गए। सुखापा राजा के पास गए। पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने लोगों को एक ऐसी जगह ले जाऊं जहां हम बेहतर जिंदगी जी सकें। बेटा, ये बहुत खतरनाक काम है, राजा ने कहा। पिताजी, जब हम सब साथ हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, सुखापा ने जवाब दिया। हम ऐसी जगह ढूंढेंगे जहां हमारे बच्चे खुशी से रह सकें। राजा ने हामी भरते हुए कहा, जाओ बेटा, मेरा प्यार और दुआएं तुम्हारे साथ हैं। 1215 का साल था। 9000 लोग अपने देश की सीमा पर इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर डर भी था और उम्मीद भी। बस जरूरी सामान ही साथ रखो, सुखापा ने कहा। हमारे आगे अभी बहुत लंबा सफर है। लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि आगे का रास्ता कितना लंबा होगा। पहला महीना, असहनीय गर्मी और हर कदम पर नई परेशानियां। अचानक 3 हाथी रेत के दलदल में फंस गए। सुखापा ने हाथियों से बंधी रस्सियों को कसकर पकड़ा, फिर सबको हाथ से हाथ मिलाकर पंक्ति में खड़ा किया और खींचने को कहा। इस तरह उन्होंने उन भारी भरकम जानवरों को मौत के मुंह से बचा लिया। अब उनके रास्ते में बादल से ढके पटकई के ऊंचे पहाड़ आए। ये पहाड़ हमें जिंदा निकल जाएंगे, एक बूढ़े आदमी ने घबरा कर कहा। तो हम इसके पेट से होकर दूसरी तरफ निकल जाएंगे, सुखापा ने कहा। पहाड़ के रास्ते बहुत संकरे थे, एक गलत कदम और सीधे मौत। अचानक एक छोटा बच्चा फिसला, चीखता हुआ अंधेरे खाई में गिरने लगा। मृत्यु और जीवन के बीच बस एक क्षण था। सुखापा ने तुरंत आगे कूदा, बच्चे की कलाई को पकड़ लिया। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, बच्चे की माँ रोते हुए बोली। हम सब एकजुट हैं, कोई अकेला नहीं, सुखापा ने कहा। फिर प्रकृति का कहर टूटा। 40 दिन 40 रात बस पानी ही पानी। आसमान जैसे फट पड़ा हो। पहाड़ों से मिट्टी का सैलाब आया और उनके तंबू ढेर हो गए। भूखे प्यासे लोग, भीगे कपड़े और कहीं कोई आसरा नहीं। अब तो भगवान भी हमारे विरुद्ध हो गए, एक महिला ने अपने बच्चे को गले से लगाकर रोते हुए कहा। बिजली के कंपन और रोशनी में सुखापा ने एक चट्टान पर खड़े होकर सबको पुकारा, मेरे साथियों। उनकी आवाज तूफान में चीरती हुई गूंजी। भगवान उन्हें नहीं परखता जिन्हें छोड़ चुका हो, वो उन्हें परखता है जिन पर भरोसा करता है। उनके इन शब्दों ने लोगों के मन में एक नई आशा जगा दी। सर्दी आई तो मानो मृत्यु ही उनके पीछे लग गई। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी थी, हवा इतनी तेज कि सांस लेना दूभर। एक माँ बर्फ में गिरकर बेहोश हो गई। उनकी छोटी बच्ची पास में रो रही थी। माँ, उठिए माँ। राजकुमार, अब ये चल नहीं सकती, एक सिपाही ने कहा।
इन्हें यहीं छोड़ना पड़ेगा। सुखापा ने गुस्से से कहा, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने उस स्त्री को अपने घोड़े पर बिठाया और बच्ची को अपना गर्म कोट दिया। उस रात सुखापा ने सबका मनोबल बढ़ाने के लिए कहानियां सुनाई। जल्दी ही हमें वो जगह दिखेगी जिसका वादा था, सुखापा ने कहा। हरे भरे बागीचे, मीठे फल, पानी से भरी नदियाँ। राजकुमार, आपने ये जगह देखी भी है? किसी ने संदेह से पूछा। हाँ जरूर, मैंने वह जगह अपने सपने में देखी है और सच्चे दिल के सपने जरूर पूरे होते हैं। दूसरा साल और बड़ी मुसीबत लेकर आया। एक अजीब सी बीमारी फैली। बुखार इतना तेज कि लोग छटपटाकर गिरने लगे। खुद सुखापा भी बुखार की आग में जल रहे थे। मंत्री घबरा गए। अगर महाराज को कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? सुखापा ने पास ही उग रहे कुछ जड़ी बूटियों को देखा। कमजोर आवाज में बोले, उन पत्तियों को उबाल कर काढ़ा बनाओ। उस कड़वे काढ़े ने सुखापा के साथ ना जाने कितनी ही जानें बचाईं। लेकिन अगली कठिनाई दूर नहीं थी। रास्ते में जंगली कबीले मिले, जहरीले तीर लिए लड़ाई को तैयार। लेकिन सुखापा ने कुछ और ही किया। बिना हथियार, बिना फौज, अकेले उनके मुखिया के सामने खड़े हो गए। मार दो मुझे अगर मारना है, उन्होंने साफ कहा। लेकिन मेरे लोग सिर्फ रास्ता चाहते हैं, राज नहीं। मुखिया ने तीर नीचे किया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तीसरा साल, भयानक भूख, राशन खत्म, बच्चे भूख से रो रहे थे, बड़े भी बेहाल। सुखापा ने सबको इकट्ठा किया। चलो प्रकृति से दोस्ती करते हैं। वे सबको जंगल ले गए, दिखाया कि मिट्टी के नीचे जड़ें कैसे मिलती हैं, छत्तों से शहद कैसे निकालते हैं और हाथों से मछली कैसे पकड़ी जाती है। प्रकृति माँ है, उन्होंने समझाया। माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, बस पता होना चाहिए कि कहाँ क्या है। छठा साल, सब हार मानने लगे। बस अब नहीं, एक सिपाही ने चिल्लाया। कोई सपनों वाली जमीन नहीं है, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। रात को वह अपना सामान बांधकर लौटने लगा। सुखापा ने उसे रोका नहीं, बस कहा, जाना है तो जाओ, लेकिन याद रहे वापसी का रास्ता भी उतना ही मुश्किल है। सुबह तक वो वापस आ गया। उसने सीधे शब्दों में कहा, मुझे आप पर भरोसा है। इस तरह साल बीतते गए। उन्होंने ऐसे इलाके देखे जो किसी ने नहीं देखे थे। अनोखे एक सींग वाले जानवर घूमते देखे। 9वां साल, सबसे कठिन। इतनी ऊंचाई की सांस फूलने लगी। हवा इतनी पतली कि लोग गिरने लगे। अब तो हम सब मारे जाएंगे, सुखापा के साथी ने हांफते हुए कहा। सुखापा की आंखों में भी चिंता थी, फिर भी बोले, रुको, आराम करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे। पूरा महीना लगा उस चोटी को पार करने में। सुखापा ने पीछे मुड़कर अपने लोगों को देखा। संख्या कम हो गई थी, लेकिन जो बचे थे लोहे से भी मजबूत बन गए थे। जो कल तक अजनबी थे आज एक परिवार बन गए हैं, उन्होंने कहा। यही तो इस सफर की खासियत है। 13 साल बाद न जाने कितने दोस्त खोकर और कितनी मुसीबतों से लड़कर सुखापा आखिरी पड़ाव पर पहुंचे। आओ, उनकी आवाज गूंजी। देखो, नीचे मानो स्वर्ग फैला था। चांदी जैसी चमकती नदियां, सुनहरी धूप में नहाए जंगल, हर तरफ हरियाली। बाबा, यही है ना वो जगह? एक छोटे लड़के ने पूछा, जो सफर के दौरान पैदा हुआ था। सुखापा ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ बेटा, यही है हमारा नया घर। खुशी के नारे लगने लगे। एक वृद्धा जिसने सफर में 3 बच्चे खो दिए थे, सुखापा का हाथ पकड़कर बोली, आज मेरे बच्चे जहाँ भी हैं खुश होंगे। लेकिन खुशी में बाधा आई। यहाँ के आदिवासी हथियार लेकर आ गए। सावधान, सुखापा के सिपाही ने कहा, दुश्मन लगते हैं। नहीं, सुखापा ने कहा। वे अकेले आगे बढ़े, कोई हथियार नहीं। हम दोस्त बनकर आए हैं, उन्होंने कहा। मुखिया ने उन्हें संदेह से देखा। बहुत आए दोस्ती कहकर, फिर हमारी जमीन छीन लेते हैं। हमें कुछ छीनना नहीं, सुखापा ने कहा, बांटना है। देखिए हम क्या लाए हैं। सुखापा ने मुखिया को लोहे के औजार और रेशमी कपड़े दिखाए। धान की खेती की ऐसी प्रक्रिया बताई जिससे 2 गुना अनाज हो। मुखिया का संदेह बना रहा। उसने कच्चे चावल और रुई के बीजों से भरा टोकरा सुखापा के आगे रखा। यह क्या है? सुखापा ने पूछा। एक बुजुर्ग ने बताया, इन्हें अलग करना है।
सिर्फ धैर्य वाला और सच्चा आदमी यह कर सकता है। सुखापा ने बिना हिचक चावल और रुई को एक एक करके अलग कर दिया, बिल्कुल साफ। मुखिया की पहली बार मुस्कान निकली। वाह, तुम सच में अच्छे इंसान मालूम होते हो, रह सकते हो यहाँ। हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। दुनिया में जो भी राजा आए, उन्होंने अपनी मर्जी दूसरों पर थोपी, लेकिन सुखापा अलग थे। चराय देव को राजधानी बनाई तो सिर्फ महल नहीं, पूरा शहर बसाया। महाराज, आपका आदेश। पहले एक बड़ा सम्मेलन कक्ष बनाओ, जिससे सभी कबीलों के मुखिया वहां आकर अपनी बात रख सकें। सुखापा ने कारीगरों से कहा। मंत्री हैरान, लेकिन राजन, वो हमारे लोग नहीं हैं। आज बाहरी हैं, कल अपने हो जाएंगे। सुखापा ने कहा, राज एक कपड़े जैसा है, हर धागा इसे मजबूत बनाता है। उन्होंने शासन का नया तरीका बनाया, सबकी खूबियां ली, अपने ताई लोगों से काम का ठीक हिसाब और यहाँ के लोगों से जमीन की पूरी जानकारी। उन्होंने सबके सामने एक बड़ी घोषणा की। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग यहाँ के लोग से रिश्ते बनाए, विवाह करें। कुछ लोगों को यह मंजूर नहीं था। हमारा वंश बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा नहीं और सुधरेगा। सुखापा ने कहा, हमारे बच्चे दोनों दुनिया की खूबियां लेकर पैदा होंगे। सुखापा ने खुद वहाँ की राजकुमारी माला से शादी की। जब उनकी संतान हुई तो सुखापा ने उसे गोद में उठाकर सबको दिखाया। ये बच्चा ना ताई है, ना मोरान, ना बोराही, ये है अहम, यानी सबको जोड़ने वाला। भीड़ ने नारा लगाया, अहम अहम, और ऐसे शुरू हुआ अहोम राज्य। सुखापा के राज में बिल्कुल नई संस्कृति जन्मी। गांव के चौबारों में लोग साथ साथ नाचते, ताई योद्धाओं की तलवार नृत्य देसी ढोलक की धुन पर थिरकती। एक किसान ने एक दिन सुखापा से पूछा, स्वामी, अब हम किसकी पूजा करें, अपने देवताओं की या उनके? सुखापा ने कहा, क्यों चुनना, हर उस शक्ति को नमन करो जो भलाई लाती है। उन्होंने ऐसे नए उत्सव बनाए जिसमें हर कोई खुशी से हिस्सा ले सके। बसंत मौसम में बुआई का समय आया। पुजारी ने सभी किसानों को पूजा के लिए पुकारा। सब आशीर्वाद के लिए अपने औजार ले आइए। सभी किसान वहां जमा हुए। पुजारी ने सबकी भावनाओं का मन रखा, सबकी अपनी भाषाओं में पाठ किया। सुखापा ने स्कूल भी खोले। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम सभी भाषाएं सीखोगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। महल में अलग अलग समुदाय के कारीगर साथ साथ काम करते थे। एक दूसरे को सिखाओ, सुखापा ने कहा, मिलकर नई खूबसूरती रचो। एक ताई कारीगर ने एक गहना उठाकर सुखापा को दिखाया। मैंने उनके रत्नों को हमारी धातु कारीगरी के साथ जोड़ा है। शाबाश, सुखापा ने बोला, यही तो मैं चाहता था। उनके राज्य की सबसे बड़ी बात, सबके पास खाने को भरपूर था। एक बाहर से आया सौदागर हैरान होकर पूछा, इतनी समृद्धि कैसे लाई आपने? सुखापा ने लहलहाते खेतों की तरफ इशारा किया। हमने उनकी जमीन की समझ को अपने खेती के तरीकों से मिलाया। साथ मिलकर हम सबसे मजबूत हैं। साल बीते, सुखापा बूढ़े हो गए। अपने आखिरी दिन उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया। पिताजी, आपने इतना मजबूत राज्य कैसे बनाया? बड़े बेटे ने पूछा। सुखापा की आवाज धीमी थी पर स्पष्ट। ध्यान से सुनो, जो राज्य सम्मान की नींव पर खड़ा हो वो हमेशा टिकता है। जो ताकत के बल पर बने वो जल्दी ढह जाता है। जी बाबा, हम याद रखेंगे। और हाँ, सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करना, यही मेरी आखिरी सीख है। जब 1268 में सुखापा की मृत्यु हुई, पूरे राज्य में मातम छा गया। एक स्थानीय बुजुर्ग आंसू बहाते हुए बोले, ये हमारे धरती के नहीं थे, पर हमारे सबसे महान राजा बने। हजारों लोग चराइदियों में जुटे। सुखापा को पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। लेकिन सुखापा का असली स्मारक पत्थर का नहीं, बल्कि उनका राज्य था। अहोम राज्य 600 साल चला, दुनिया के सबसे लंबे राज्यों में से एक। जब ताकतवर दुश्मन हमला करते, अहोम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते। हम इतनी मेहनत से क्यों लड़ते हैं? एक बार एक नए सिपाही ने अनुभवी सेनापति से पूछा। क्योंकि हम सुखापा के सपनों को जिंदा रखते हैं, उनने कहा। एक ऐसी धरती जहां हर किसी का घर हो। सुखापा के बाद जो भी राजा गद्दी पर बैठे,
राज्याभिषेक के समय खुद से पूछते, क्या मैं सुखापा के सिंहासन के काबिल हूँ? आज भी आसाम में हर साल 2 दिसंबर को सुखापा दिवस मनाया जाता है। बच्चे उनकी कहानी पर नाटक खेलते हैं, लोग जमा होकर उनकी सीख याद रखते हैं। एक बार एक नन्ही बच्ची ने पूछा, नानी सुखापा देवता थे क्या? नानी मुस्कुराई, नहीं बेटा, वो इससे भी खास थे। एक ऐसे राजा जो लोगों को बांटते नहीं जोड़ते थे। चाओलुंग सुखापा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। असली नायक वो होते हैं जो लोगों को एक करते हैं। हमारी भिन्नता हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। सच्ची यात्रा वो है जो हमारे साथ रहने के नजरिया ही बदल दे। सुखापा के पथ चिन्ह भले धुंधले पड़ गए हों, पर एकता का उनका सपना आज भी हमारी राह रोशन कर रहा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप और भी ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्दी दोबारा मिलते हैं।